तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है किसी भी लो कॉस्ट कैरियर के लिए इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट करने में। पैसेंजर्स के लिए भी बहुत ईज़ी हो जाता है और एयरलाइन का काम भी पूरा हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडिया की पहली ऐसी प्राइवेट एयरलाइन आफ्टर जेट एयरवेज जो कि है स्पाइस जेट, जिसको कि राइट्स दिए गए हैं टू फ्लाई टू यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज यूनाइटेड किंगडम। तो अगर हम दोनों रूट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम हमेशा से ही बहुत अच्छे रूट्स रहे हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल रूट्स रहे हैं। जब भी नॉर्मल इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट थे, जेट एयरवेज फ्लाई कर रही थी या फिर एयर इंडिया भी जब फ्लाई कर रही थी, तो हमेशा से ये रूट्स काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे हैं। और अब भी जब एयर इंडिया वंदे भारत मिशन में भी फ़्लाइट्स उड़ा रहे हैं टू दोज कंट्रीज़, टू दोज एयरपोर्ट्स, तो जितनी भी फ़्लाइट्स हैं सारी ही मैक्सिमम ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही हैं। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, जिन्होंने एक एग्रीमेंट में बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम में जिन्होंने एक एग्रीमेंट किया है जिसको हम बोलते हैं एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट या फिर एयर सर्विसेज एग्रीमेंट, जिसमें भी कि अप्रूवल दिया गया है स्पाइस जेट को और डेजिग्नेट किया गया है एज अ scheduled carrier from India to fly to those countries, to fly to those airports, जिसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज ऑलरेडी कोरोना वायरस में वर्ल्ड एविएशन काफ़ी अच्छे से हिट हुआ है, बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम फेस कर रहा है। तो इसी बीच में गवर्नमेंट को कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि प्राइवेट एयरलाइंस को रिवाइव किया जा सके, राइट। और स्पाइस जेट एक ऐसी एयरलाइन है जिसने शुरू से ही बहुत अच्छे से काम किया है। जब ये स्पाइस जेट डूब रही थी और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी काफ़ी उसमें हार्ड वर्क किया था, काफ़ी मेहनत की थी इस एयरलाइन को रिवाइव करने के लिए। और अगर हम कोरोना वायरस के टाइम की बात करें तो कार्गो फ्लाइट्स और बहुत सी ऐसी फ़्लाइट्स उड़ाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में। और मुझे लगता है इसी के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी मदद की है स्पाइस जेट एयरलाइन की। और स्पाइस जेट एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन भी यही बोलते हैं कि इस इनिशिएटिव से, इस स्टेप से हमारी एयरलाइन की इंटरनेशनल ऑपरेशंस में बहुत मदद मिलेगी। और आने वाले टाइम पे जब भी नॉर्मल इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट किए जा रहे हैं तो उनको एक बहुत ही अच्छा प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड और अच्छा इजी वे मिल जाएगा अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को प्लान करने में। बट इसी के बीच में एक मुद्दा ये है कि स्पाइस जेट तो रही एक लो कॉस्ट एयरलाइन जो कि सिर्फ शॉर्ट हॉल या मीडियम हॉल डेस्टिनेशंस तक फ्लाई कर सकती है, बिकॉज उसके पास नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं छोटे एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जो कि पेलोड रिस्ट्रिक्शंस के कारण कुछ ही डेस्टिनेशंस तक फ्लाई कर सकते हैं, जैसे इंडिया से मिडल ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट एशिया तक फ्लाई कर सकते हैं, बिकॉज उनकी फ्यूलिंग कैपेसिटी बहुत कम रहती है या फिर उनकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम रहती है और वो छोटे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, राइट। बट जब किसी भी एयरलाइन को इंटरनेशनल ऑपरेशंस, लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट करने होते हैं या फिर अल्ट्रा लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशंस में फ्लाई करना होता है, तो उन्हें हमेशा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं, जो कि डबल आइल एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जैसे बोइंग 777 या बोइंग 787, जो कि कुछ ही एयरलाइंस के पास अवेलेबल रहते हैं। और स्पाइस जेट एक ऐसी एयरलाइन है जिसके पास सिर्फ नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हैं, जैसे बोइंग 737 और बोम्बार्डियर जैसे छोटे एयरक्राफ्ट। तो उन्हें जब इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशंस के लिए या फिर अल्ट्रा लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशंस के लिए, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स के लिए, राइट। बट उनके पास तो ये एयरक्राफ्ट्स हैं ही नहीं, तो वो कहाँ से फ्लाई करेंगे लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशंस के लिए। तो इसी के बीच में जो बात सामने आई है वो ये है कि स्पाइस जेट एयरलाइन ने वेट लीज लिए हुए हैं ऑलरेडी एयरक्राफ्ट फ्रॉम ओमान एयर, जो कि A330, और आने वाले टाइम पे वो बोइंग 787 और 777 भी वेट लीज पे ले लेंगे, बिकॉज ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी लो कॉस्ट कैरियर के लिए जब उसको लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशंस पे इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं। बिकॉज लो कॉस्ट जो एयरलाइन होती है उसको फुल सर्विस एयरलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज वो लो कॉस्ट कैरियर है। और जब हमें किसी दूर डेस्टिनेशंस पे फ्लाई करना होता है, जैसे लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, तो इन रूट्स पे आपको फुल सर्विस एयरलाइन की ज़रूरत होती है, जिसको एक
कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, अमेनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। और अगर हम एयरलाइन की बात करें तो उनके पास सीटिंग कैपेसिटी उनको ज़्यादा मिल जाती है और उनके लिए इकोनॉमिकल रहता है वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, और प्रैक्टिकली भी पॉसिबल वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ही रहता है। तो जो अमान एयर है वो वेट लीज देगा एयरक्राफ्ट टू स्पाइस जेट, बिकॉज इस वेट लीज प्रोग्राम में क्या रहता है कि ना सिर्फ एयरलाइन को, जो कि दूसरी एयरलाइन है जो कि वेट लीज ले रही है एयरक्राफ्ट्स के लिए, तो उसको ना सिर्फ एयरक्राफ्ट जो है वो लीज पर मिलता है, बट साथ में क्रू भी लीज पे मिलता है और मेंटेनेंस और इंश्योरेंस भी लीज पे रहती है एयरक्राफ्ट्स की। तो बहुत ही आसान तरीका हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है ओवरऑल अगर हम बात करें स्पाइस जेट की, जिसको कि राइट्स दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से इंटरनेशनल ऑपरेशंस इंडिया के नॉर्मल कंडीशन पे स्टार्ट हो जाएं, नहीं तो कुछ ही कैपेसिटी पे खुल जाएं एक बारी, तो हम देख सकेंगे स्पाइस जेट कैसे अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस में अच्छा परफॉर्म करती है। Thank you so much for watching this video. I hope you have liked it. If you have liked it, please hit the like button and comment down below on the channel. And if you want to see more of such videos, please subscribe to my channel and you can give any comments on the comment box. Thank you so much.